के मारूफ तंजीम मुस्लिम मजलिस मशावरत मगरबी बंगाल ने ईद और रमज़ान के पेश नज़र यानी ईद मिलन का प्रोग्राम का इनेकाद 33 एक्सप्रेस रानी में किया। प्रोग्राम के कन्वीनर अब्दुल अजीज़ साहब थे। इस मौका पर रोज़ा के मुतल्लिक भी बातें हुई और ईद के बारे में बातें हुई। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए ओपी शाह ने कहा कि इंडो पाक के तल्ख रिश्ते को फिर से इस्तवार किया जाए। उन्होंने कहा कि वीज़ा जैसे मामला जिस तरह रोका गया है उसको फिर से लाया जाए ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग आना जाना कर सकें। उन्होंने कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के ज़रिया पुलवामा हमले के हक़ाइक़ पर गौर से सुना जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया अपनी खामोशी तोड़े और सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है इसके बारे में चर्चा हो। इस मौका पर अब्दुल अजीज़ ने कहा कि रोज़े की अवज में अल्लाह ताला ने ईद जैसे एक अजीम तोहफ़ा दिया है। रोज़ा का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला रोज़ा मुसलमानों पर इसलिए फ़र्ज़ करार दिए गए हैं ताकि उसके ज़रिए तक़वा हासिल हो। उन्होंने कहा कि रोज़ा एक तरबियत है और एक माह मुसलमान तरबियत हासिल करते हैं और उसका असर 11 महीना बाद देखा जाता है। इस मौका पर दीगर मुक़र्ररीन के अलावा फादर रेजेरियो, बुद्ध मज़हब के नुमाइंदे, सिख मज़हब के नुमाइंदे गुरुचरण सिंह, उसके अलावा जैन मज़हब के नुमाइंदों ने भी अपनी बातें रखी। इस मौका पर दीगर मुक़र्ररीन के अलावा मुस्लिम मजलिस मशावरत मगरबी बंगाल के सदर साबिक जस्टिस इंताज अली शाह, जनरल सेक्रेटरी अली असरफ कासमी के अलावा सेंट जूलियस कॉलेज के प्रोफेसर रबीउल इस्लाम, जमात इस्लामी शहर कलकत्ता के नाजिम मुख्तार आलम, मुबारक अली मुबारकी समेत दीगर लोगों ने मौजूद थे। इस मौका पर इरफान अली शेर ने भी अपनी बातें रखी और ईद के मुतल्लिक़ अपनी बातें रखते हुए इरफान शेर ने कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार है, ईद एक पैगाम है, खुशी का पैगाम है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने मज़हब के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये एक छोटा सा हिंदुस्तान मालूम हो रहा है। हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे को दुख दर्द में शामिल हो, फ़िरका परस्त क़ुव्वतों का मुकाबला करें और फ़िरका परस्त क़ुव्वतों को हर जगह शिकस्त दें। इस फिजा में ईद मिलन की ये तकरीब क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में ईद मिलन, दीपावली मिलन, होली मिलन जैसे त्यौहार बराबर मनाए जाने चाहिए, जिसमें सब भाषाओं के जानने वाले, सब धर्मों के मानने वाले लोग रहें, जिससे एक दूसरे को अच्छे तरह से समझा जाए और सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को स्ट्रेंथन किया जाए। इसकी देश में बहुत आवश्यकता है और सब समाज के सब वर्ग के लोगों को इसमें खुशी खुशी भाग लेना चाहिए। एक बात ये है कि सत्यपाल मलिक साहब जो पुलवामा के बारे में बोले, उनकी सच्चाई सामने आया, उसके बाद उन पर सीबीआई का नोटिस आ गया। ये उसके बारे में हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बाकी अखबारों पे चैनल्स के लोग जो इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं उनको भी इसकी चर्चा करनी चाहिए। जनतंत्र में तकादा है कि कोई भी आदमी व्यक्तिगत कुछ बात बोले तो उसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए और ज़रूरी है, उससे ही जनतंत्र मजबूत होता है। और ये मीडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि अगर कश्मीर में कोई व्यक्ति गवर्नर था और बड़े सेंसिटिव टाइम में था और उनने कोई बात उठाई है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर वो बात नहीं भी ठीक हो तब भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। डिस्कशन के बाद ही उसकी सच्चाई का और अदरवाइज पता लगाया जा सकता है। सर, आपने वीज़ा के बारे में कहा है कि वीज़ा मिलना, तो वीज़ा देने की जहाँ तक बात है वो तो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बआसानी आ जा सकें? हाँ, यही होना चाहिए, नहीं हो रहा है। वही मैंने बात कही, वहाँ वालों को भी तकलीफ ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिलता है हिंदुस्तान में आने का, और हिंदुस्तान वालों को भी ये तकलीफ है कि उनको पाकिस्तान जाने का वीज़ा नहीं मिलता है। आवश्यकता है, इसकी बहुत दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो एक वातावरण बनेगा जिससे कि हमारे संबंध अच्छे हो सकेंगे
संबंध अच्छे हो सकेंगे, इसका फायदा दोनों को है, दोनों मुल्कों को है। ज़रूरी है कि संबंध अच्छे हों। शुक्रिया सर। पहले के जो प्रॉफिट्स आए हैं, पैगंबर आए हैं, उनकी कौमों में भी ये था, और ये तुम्हें उसका फिर मकसद बताया गया, आपने मकसद बताया, तो ये गोया खुदा एक मकसद बताता है, कहता है कि हमने तुमको इसलिए ये फ़र्ज़ किया है लाल तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट पैदा हो। मतलब अभी आपने फरमाया कि गुस्सा जो होता है आदमी और फिर आपे से बाहर हो जाता है, तो कुरान में कई जगह लिखा है कि असल बहादुर वो होता है, असल वो होता है जो खुदा परस्त होता है, जो अपने गुस्से को पी जाता है, अपने गुस्से को पीने की उसके अंदर आदत हो जाती है। तो आदत फास्टिंग के ज़रिए होती है। चलिए अब ये है कि फास्टिंग में जितने कंडीशंस बताए गए हैं ख़ासतौर पर मुसलमानों को, उसमें हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसमें वो तस्वीर हमने यहाँ देखी है, हर जाति धर्म के लोग एक साथ एक दस्तरखान पर नजर आए। क्या कहेंगे? असल में हम जिस मिट्टी पे हैं, जिस मिट्टी पे पल रहे हैं, यहाँ सभी मजहब के लोग ताकि एक साथ रहें। धर्म अनेक है, जैसे कि हम जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको अधिक से अधिक हम बढ़ावा दें। और सेकुलरिज्म की बात जब हो रही है तो सभी धर्मों का आदर हमें करना है, उसका सम्मान हमें करना है। और सभी धर्मों के मूल में है प्रेम, त्याग और एक दूसरों की सेवा। और जब हम निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्मा हम करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, सेकुलरिज्म मुल्क में आज कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हाशिए पर रख दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दुश्मनी और दोस्ती, जमहूरियत या आमरीत, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी, ये जो चीज़ें दो होती हैं, हक और बातिल, सही और गलत, ये दुनिया से ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन आमरीत का, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा जवाब डेमोक्रेसी है। दुश्मनी का सबसे बड़ा जवाब दोस्ती है। और ये जो फ़िरका परस्तों का टोला है, इसका सबसे बेहतरीन जवाब हारमोनी है, पीस है, तो अमीटी है, अखुवत है, भाईचारा है। और ये जो हम लोग एक साथ मिल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही नागवार है, बहुत ही उनको तकलीफ़ होती है जो लोग इंसानियत के और इंसाफ के दुश्मन हैं। तो अगर इंसानियत को कायम करना है, इंसाफ को कायम करना है, दोस्ती को, हमआहंगी को, हारमोनी को, कम्युनल यूनिटी को, तो ज़रूरी है कि इस तरह की सभाएं, इस तरह के ईद मिलन और या दूसरे मज़हबों के त्यौहार को मनाना चाहिए। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि